हे वॉरियर्स, बोर्ड एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम वॉरियर डेडिकेटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। नो मैटर आपने अब तक कितना टॉपिक, कितने चैप्टर पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम वॉरियर आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड क्वेश्चंस कराएंगे, लिमिटेड टॉपिक कराएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैलेंज है कि हमारी सारी लेक्चर सीरीज देखने के बाद एवरेज बच्चा भी 95% अबव एंड एक बैक बेंचर भी 80% अबव स्कोर करेगा। हमारे लेक्चर इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि इसे एक बैक बेंचर भी अगर पढ़े तो बोर्ड एग्जाम में तबाही ला सकता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। हाय बच्चों, तैयार हो जाओ आप लोग आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ओके बच्चों, तो पहले समझते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो बच्चों आपके पास जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर n है, n मीन्स आपकी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हो सकती है, 3x3 ऑर्डर की हो सकती है, 1x1 ऑर्डर की हो सकती है। मीन्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। उनके साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है। वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और वो नंबर आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो उस नंबर को आप कहते हो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके बच्चों, तो ध्यान देना आपने कि जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट एक आपका नंबर होता है जो किसी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग डेफिनेशन है। ओके बच्चों, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो कि मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। इसका मैट्रिक्स की वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, आप मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। इसको आप रखते हो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से। सो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसको आप रखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ ऐसे ए बी सी डी। ओके बच्चों, एंड डिटर्मिनेंट को कैसे लिखोगे? तो डिटर्मिनेंट को आप ऐसे लिखते हो, इसको इन दो लाइन्स के बीच में ये कुछ पैरेलल लाइन्स हैं जिनको मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, और इसकी वैल्यू होती है कुछ ऐसे। इसको आप दो पैरेलल लाइन्स के बीच में इनकी वैल्यूज को आप पुट करोगे ABCD को। ओके बच्चों, और इस डिटर्मिनेंट को आप ऐसे लिखते हो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बच्चों, तो अपने ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स होगी उसको आप रिप्रेजेंट ए से करोगे। जो आपका डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हो। लेकिन जो ध्यान दो कुछ बच्चे गलती करते हैं उसको वो ऐसे रीड करते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, जबकि ध्यान दो ये मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, वो आपका पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट केवल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, बाकी अदर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता है। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो पहले हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो आपका ऑर्डर 1/1 का है। मीन्स आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 है। मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 1 है। तो बच्चों इस केस में आपका डिटर्मिनेंट जो होगा, इस केस में जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो आपका ए होने वाला है। ओके बच्चों, सो 1/1 ऑर्डर के पास अगर मैट्रिक्स है तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है आपके एलिमेंट की वैल्यू के इक्वल होती है। ओके ओके बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके बच्चों, तो आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है और इसके पास एलिमेंट है A11 A12 A21 A22। ओके बच्चों, तो आप इसके डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करोगे? तो आपने कहा इसको डिफाइन करोगे पहले ऐसा, डेट ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट अपना फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और क्या होने वाला है? ओके बच्चों, और ध्यान में आपके पास एक सिंबल और तो डेल्टा, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और देखो बच्चों वैल्यू क्या होगी इसकी, इसकी वैल्यू ये होने वाली है। आपने करना है यहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है, यहाँ पे क्रॉस का साइन बनाना है आपने। ओके, आपका जो A11 होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है A22 से। ओके, और माइनस साइन लगाना बीच में आपने, और आपने A21 को मल्टीप्लाई करना है आपने A12 से। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं फिर से। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी A11, आपके पास डेट मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A21 A22। ओके बच्चों, तो आपने फाइंड करनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा आपको? पैरेलल लाइंस के अंदर आपने सभी एलिमेंट्स को कॉपी करना है, A11 A12 A21 A22। ओके बच्चों, अब आपने क्या करना है, A11 को मल्टीप्लाई करना है आपने इससे एंड A12 को मल्टीप्लाई करना है आपने A21 से। आपने यहाँ पे एक्स बनाना है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, आप फाइंड आपको मिलने वाला A11 A22
इन दोनों के बीच में अब साइड आपका माइनस का आएगा, A21 A12। तो इस तरीके से आप 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। अगर पास नीचे न्यूमेरिकल भी गिवन है, हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कहता है, यू हैव टू इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ओके, सो यहाँ मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ इसको, 2 4 -1 2। तो करना कि आपने यहाँ पे x बनाना है। ओके, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यू विल गेट 2 इंटू 2, बीच का माइनस का साइन आएगा, यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू -1। देखो बच्चों क्या मिल रहा है आपको, 2 इंटू 2 4 माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट 8। ओके बच्चों, तो अगर पास जो डिटरमिनेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 8। तो इस तरीके से आप किसी 2x2 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे। ओके ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम 3x3 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपके पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। सो देखते हैं किस तरीके से आप उसको फाइंड करोगे। तो यहाँ मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ। मैट्रिक्स आपके पास A है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके बच्चों, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखो क्या मिलने वाला आपका वो। तो आपने इस तरह से डेट ऑफ A, और यू कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा। एंड यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखो जो देखते हैं कैसे फाइंड करोगे आप। तो बच्चे देखना, ध्यान देना, जहाँ पर मैं स्टेप वाइज करने जा रहा हूँ तो आपने इन सभी स्टेप्स को ध्यान से देखना है। ओके, तो पहले आपने इसको कॉपी करना है, इस एलिमेंट को। आपके पास यहाँ पे A11 है, आप इसको कॉपी करना है। ओके, उसके बच्चों करना है कि आपने इन दोनों को, इस लाइन को एंड इस लाइन को आपने करना है यहाँ पे हाइड कर देना है, इन दोनों लाइंस को। ये एलिमेंट जहाँ पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका एलिमेंट जो है वो R11 में आ रहा है, रो 1 एंड फर्स्ट कॉलम में, तो आपने करना है कि रो 1 को एंड कॉलम 1 को हाइड कर देना है। और इन दोनों एलिमेंट्स में आपके पास यहाँ पे जो ये एलिमेंट बच रहे हैं, यहाँ आपने क्रॉस लगाना है, यहाँ आपने क्या बनाना है, क्रॉस बनाना है। उसके बाद आपने A22 को मल्टीप्लाई करना है A33 से। ओके, फिर आपने बीच में माइनस साइन लगाना, आपने करना है A22 को मल्टीप्लाई करना है आपने A32 से। ओके बच्चों, तो आपने करना क्या है, इस जगह पे आपने x बना करके सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पर मिलने वाला है A11, यहाँ ब्रैकेट लगाना है आपने, A22 A33 माइनस A23 इंटू A32। ओके बच्चों, इस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। ओके, तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, तो बच्चा आपको जो वैल्यू मिलेगी, वैल्यू आपको मिलने वाली है A11 इंटू A22 A33 माइनस A23 इंटू A32। ओके बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो सेकंड स्टेप क्या करना है बच्चों, आपने फिर आपने इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए आपने लगाना है माइनस का साइन। तो आपने कहा माइनस A12, अगेन मल्टीप्लाई का साइन। अब करना क्या बच्चों, आपने ये आपका एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, तो आपने कहा ये आपका एलिमेंट आ रहा है रो 1 में एंड सेकंड कॉलम में, तो आपने फर्स्ट रो को हाइड करना है इस तरीके से एंड सेकंड कॉलम को आपने हाइड करना है। ओके, इसके बाद आपने इन एलिमेंट्स आपने क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ करना है। ओके, तो आपने कॉपी करते हैं इन एलिमेंट से पहले A21 A31 A23 A33, यहाँ पे बनाना है x और यहाँ आपने अब इसको सॉल्व करना है। तो आपको मिलने वाला है A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ओके बच्चों, ये आपका सेकंड स्टेप था। अब हम आते थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में करना क्या, आपने यहाँ लगाना अपने प्लस, ओके, A13, ओके, एज इट इज कॉपी करना आपने इसको। उसके बाद आपने ये आपका एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, तो आपका ये एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। ओके, आपका फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में, तो आपने इन दोनों को हाइड करना है और आपने इसमें x बना करके सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा A21 इंटू A32 A21 इंटू A32
ओके, फिर आपने माइनस लगाना है यहाँ पे, माइनस ऑफ A22 इंटू A31। ओके बच्चों, तो ये आपको मिलने वाली है ओके बच्चों, तो ये आपको मिलने वाली है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे। तो बच्चों ध्यान देना, आपने इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, आपने इस मेथड को समझना है, क्योंकि आपके पास जो न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस डायरेक्ट इस मेथड को अप्लाई करोगे, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि आपका ये मेथड जो है इसको आप और क्लियरली समझ सको। ओके बच्चों, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके पास 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एंड यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, देखते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ में लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बच्चों करना कि आपने 1 को एज इट इज कॉपी करना है इनटू, बच्चों अब देखो आपका 1 कहाँ पे आ रहा था, आपने 1 आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो आपने करना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आपने हाइड करना है। ओके, एंड आपके पास जो यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट्स है इसे यहाँ पर लगाना अपना क्रिस क्रॉस मेथड। ओके, तो मैं कॉपी लेता हूँ इसको, तो आपके पास आ रहा है 5 6 8 9, यहाँ पर लगाना क्रिस क्रॉस मेथड कुछ इस तरीके से, एंड आपको मिलने वाला है ये 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8। ओके बच्चों, फिर आपने करना क्या है इसमें, फिर आपने इस एलिमेंट को कॉपी करना है, दिस वन, यहाँ इससे पहले आपका साइन नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू, बच्चों करना क्या आपने, अब आपने देखो आपका 2 कहाँ पे आ रहा था, आपने कहा 2 आपका आ रहा है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, सो आपने इन दोनों को हाइड करना है, आपने इन रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्रिस क्रॉस मेथड सॉल्व करना है। तो आपके पास आ रहा है 4 7 6 9, यहाँ पे लगाना है क्रिस क्रॉस मेथड, आपको मिलेगा 4 इंटू 9 माइनस ऑफ 6 इंटू 7। ओके, उसका करना क्या बच्चा आपने, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आपके पास जो बचा हुआ एलिमेंट ये है, इस 3 को आपने कॉपी करना है, आपका साइन आएगा प्लस, यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग एलिमेंट्स को। तो देखो बच्चों का 3 कहाँ पर आ रहा है, 3 आपका आ रहा है फर्स्ट रो में एंड ये थर्ड कॉलम में आ रहा है। ओके, आपका जो रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे बच रहे हैं, यहाँ पे लगाना है क्रिस क्रॉस मेथड, तो यहाँ आपको मिलेगा 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7। ओके बच्चों, तो अब आपने सॉल्व करना है इसको, आपको वैल्यू क्या मिलती है इसकी, तो 1 आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ को मिलेगा 9 5 45 माइनस 6 8 जा 48 माइनस 2 इंटू 9 4 36 माइनस 6 7 जा 42 प्लस 3 इंटू 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। तो बच्चों यहाँ को मिलने वाला माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, नो इट इज योर माइनस ऑफ 6 प्लस 3 इंटू यहाँ को मिलेगा माइनस 3। तो बच्चों यहाँ को मिलने वाला है माइनस 3, यहाँ को मिलेगा 6 2 12, यहाँ प्लस मिलने वाला है 9। सो आपको इसकी मैट्रिक्स मिल रही है, इसकी आपको वैल्यू मिल रही है 0, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 0। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वो आपको होने वाला एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर, जहां पर आपके सभी क्वेश्चंस केवल इसी बेसिक फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोगों ने इस फार्मूले को एक बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको अगली एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्टी ना हो। बच्चा आपने एक बात का और ध्यान रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में सिलेबस रिड्यूस हुआ है बहुत, तो जिसकी वजह से जो चैप्टर था मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, इसका पहले वेटेज होता था करीबन 14 मार्क्स, लेकिन इस बार इसका जो वेटेज है वो करीबन आपका 10 मार्क्स के आसपास होने वाला है। ओके बच्चों, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो कि आपका जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों ने इन दोनों चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो केवल 10 मार्क्स का आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। तो बच्चों इससे आपका नुकसान ये होगा कि आपकी बोर्ड परसेंटेज डिक्रीज हो सकती है केवल इन टॉपिक की वजह से। तो ऐसे टॉपिक जो बहुत ईजी है, तो मैंने चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक जो बहुत ही इजी हैं, जिनमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से ना दो। ओके बच्चों, तो इसीलिए आपने इन दोनों टॉपिक्स पे अच्छी कमांड बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। ओके।